हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल हबीब्स इंग्लिश एकेडमी। आज हमारा ग्रामर का टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर कोर्स 3 हम कर रहे हैं। ये हमारे बेसिक के कोर्सेज हैं, मुख्तलिफ कोर्सेज। पहला कोर्स रूडिमेंट्स का है जिससे आप बेसिक पढ़ेंगे। दूसरा टेंसेस का है जिससे आपकी इंग्लिश प्रोफिशेंसी बिल्डअप हो जाएगी। उसके बाद यूजेज एंड मॉडल्स हैं। यूजेज एंड मॉडल्स से आपको पता चलेगा कि किस तरह से लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। और उसके बाद एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस पे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, और इसके बाद सो ऑन एंड सो फोर्थ। अभी हमारे इन तमाम लेक्चर से आपकी इंग्लिश प्रोफिशेंसी बहुत बेहतर हो जाएगी। अगर आप सिर्फ यूट्यूब पर भी देखते हैं ये लेक्चर्स तो आपकी इंग्लिश लेवल बहुत अच्छी हो जाने वाली है और आपको कोई भी एकेडमी वगैरह ज्वाइन नहीं करना पड़ेगी। तो आज का हमारा जो इंग्लिश ग्रामर का कोर्स 3 है, यूजेज एंड मॉडल्स है, उसमें हमारा लेक्चर नंबर 12 है। इससे पहले हम इज अबाउट, एम अबाउट टू, इज गोइंग टू, एम गोइंग टू, वाज गोइंग टू, वर गोइंग टू, कैन और कुड वगैरह वगैरह सीख कर आ चुके हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 12 है, कुड हैव का लेक्चर। बाकी तमाम लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। कुड हैव में हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। वर्ब की 4 फॉर्म्स होती हैं, वैसे इससे ज़्यादा भी होती हैं, पर जो मेन फॉर्म्स होती हैं वो 4। एक बेस्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और एक प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और थर्ड फॉर्म। यहाँ पर कुड हैव में हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अभी ये इस्तेमाल कहाँ होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो हमें जहन नशीन करनी है। दिस कुड हैव मॉडल वर्ब फ्रेज, ये जो कुड हैव वाला मॉडल वर्ब फ्रेज है, इज यूज फॉर पास्ट पॉसिबिलिटी। ये पास्ट में पॉसिबिलिटी बताता है। मिसाल के तौर पर कोई चीज़ हो सकती थी, यानी कोई चीज़ हो सकती थी, पास्ट में इम्कान बताता है। पास्ट एबिलिटी, कोई चीज़, किसी चीज़ की ताकत थी मुझे, मैं कर सकता था। मिसाल के तौर पर जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं स्विमिंग कर सकता था। पास्ट की एबिलिटी। और रिग्रेट और मिस्ड अपॉर्चुनिटी के बारे में बताता है। रिग्रेट का मतलब क्या होता है, पछतावा। अगर आपको कोई पछतावा है किसी चीज़ के हवाले से तो वो बताते हैं। और मिस्ड अपॉर्चुनिटी, अगर कोई चीज़, कोई मौका आपने खो दिया तो उसके बारे में। मिसाल के तौर पर मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता था पर मैंने नहीं किया और आज ये कंपनी बहुत बढ़ चुकी है। आई कुड हैव इन्वेस्टेड इन दैट कंपनी बट आई डिडंट इन्वेस्ट एंड नाउ दिस कंपनी हैज ग्रोन अ लॉट। मिस्ड अपॉर्चुनिटी। और कंडीशनल सेंटेंसेस, शर्तिया सेंटेंसेस में भी ये इस्तेमाल होता है। कंडीशनल वैसे 3 होते हैं पर उसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशंस होती हैं, तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस मुख्तलिफ भी हो जाते हैं। मैंने पहले टेंसेस वाली वीडियोस में भी बताया था कि इसकी उर्दू निशानियाँ और इसके हेल्पिंग वर्ड्स बहुत अहम होते हैं। हेल्पिंग वर्ब तो ये है खुद ही, और इसकी उर्दू निशानियाँ क्या हैं? इसकी उर्दू निशानियाँ ये हो सकती हैं, सकता था, सकते थे, सकती थी, सकती थी वगैरह। ऐसी निशानियाँ होती थी जो बताएं पास्ट के बारे में। माना इसकी यही निशानियाँ होती हैं तकरीबन। जैसे कुड था, कुड में बहुत सारी दूसरी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इस्तेमाल हो रहा था ना, कि कुड जो था इससे पहले वाला लेक्चर पर, इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या है, निशानियाँ इसकी परफेक्ट यही होंगी। फिर हर जो मैंने एक्सप्लेन किया, मैं बताया पास्ट एबिलिटी 1, पास्ट पॉसिबिलिटी 1, पास्ट एबिलिटी 2, उसके बाद रिग्रेट और मिस्ड अपॉर्चुनिटी और कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं इन तमाम में इस्तेमाल होता है, पर निशानियाँ इसकी वही सेम होनी है। नंबर 1, आई कुड हैव गॉन टू द पार्टी, मैं पार्टी जा सकता था पर मैं नहीं गया। She could have finished her work on time, वो अपना काम वक्त पर कर सकती थी, मुकम्मल कर सकती थी। We could have invested in that company, हम उस कंपनी में सरमायाकारी कर सकते थे। Could you have won the game, क्या आप गेम जीत सकते थे? Could you have। अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में मैंने सेंटेंस बनाए हैं। आपने जब प्रैक्टिस करनी है तो वहाँ पर आपको भी इसी तरह से सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, व्हिच, व्हाट, हुज, हुम, व्हाई, हु, वेयर, तमाम सेंटेंस में आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस और ब्रॉड प्रैक्टिस हो जाएगी, जिससे आप इसे भूल नहीं पाएंगे क्योंकि आपकी बहुत परफेक्ट प्रैक्टिस होगी। और जब आप इन सेंटेंसेस को अपनी स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल करना चाहें, रिटन इंग्लिश में इस्तेमाल करना चाहें, या कभी आपके सामने किसी न्यूज़पेपर में वो फ्रेजेस इस्तेमाल होंगे तो आपको उन्हें समझने में, उन्हें इस्तेमाल करने में मुश्किल कतन नहीं आएगी। कुड यू हैव वॉन द गेम, क्या आप गेम जीत सकते थे? इफ ही हैड स्टडीड हार्डर, अभी कंडीशनल में इस्तेमाल हो रहा है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कंडीशनल सेंटेंस में इस्तेमाल हो रहा है। इफ ही हैड स्टडीड हार्डर ही वुड हैव पास द एग्जाम, अगर वो ज्यादा मेहनत से पढ़ता, मुताला करता तो इम्तिहान पास कर लेता। यहाँ पर थोड़ी सी स्लाइटली मीनिंग चेंज हो रही है पर इसका मफहूम वही हो रहा है, सेम।
विच बॉय कुड हैव गॉन, कौन सा लड़का जा सकता था. Whose son could have learned editing, किसका बेटा एडिटिंग सीख सकता था. Whom could रियाज have shown money, रियाज किसे पैसे दिखा सकता था. तो ये था आज का हमारा लेक्चर कुड हैव, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए और आपकी रीडिंग राइटिंग और स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए. इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें स्पोकन इंग्लिश में, स्पीचेस में, कन्वर्सेशंस में, टॉक्स में. ऐसे अपने माइंड से प्रैक्टिस करें और सेंटेंसेस में प्रैक्टिस करें ताकि ये आपको अच्छे तरीके से आ जाएगा और आपकी इंग्लिश बहुत इम्प्रूव होगी. थैंक यू, गुड बाय.